संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी यात्रा का आज दूसरा दिन है। इस पालकी यात्रा में कई साधु संतों ने साधक परिवार भी शामिल होते हैं। आपको बता दें कि इस साल संत आसाराम बापूजी के सैकड़ों साधक और परिवार इस पालकी यात्रा में शामिल हुए हैं। संत आसाराम बापू के साधक परिवार द्वारा भी एक सुंदर रथ बनाया गया। इस यात्रा में रत्न संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी रखी गई है और उस रथ के साथ सैकड़ों साधक आलंदी से पंढरपुर की ओर पैदल चल रहे हैं। इस यात्रा में चल रहे साधक परिवार के साधकों से हमारे महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ दीपक चौहान ने बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, ये सुनिए। ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी का आज दूसरा दिन है। ये दूसरे दिन आलंदी से जो उनके आजुल है वहाँ से निकलकर आज पुणे की दिशा में प्रस्थान कर चुकी है। लेकिन इस पालकी में लाखों की संख्या में वारकरी शामिल होते हैं। साथ ही इस पालकी में अनेक महान संतों की जो दिंडी है वो भी इस पालकी में चलती है। वैसे ही संत आसाराम बापू जी के जो साधक परिवार है वो भी इस पालकी यात्रा में हर साल शामिल होते हैं। आप देख सकते हैं ये संत आसाराम बापू जी के जो साधक परिवार की जो दिंडी है वो अभी जहाँ पर संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी का पहला पड़ाव रहता है थोरले पादुका मंदिर जिन्हें कहा जाता है वहाँ पर पहुँची है। और साथ ही ये जो साधक परिवार है बड़े श्रद्धा भाव से भक्ति भाव से हरिओम के गजर में जो है वो पंढरपुर की ओर प्रस्थान कर चुके। मेरे साथ बापू जी के साधक यहाँ पर मौजूद हैं। क्या बताएंगे सत्येंद्र जी कि हर बार जो है बापू जी के साधक जो है इनके चेहरे पर काफ़ी खुशियाँ दिखाई देती है और काफ़ी हरिनाम में तल्लीन होकर संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की इस पालकी यात्रा में चलते। हम ये जो यात्रा है 5 साल से निकाल रहे हैं। पहले हम सासवड़ तक ही जाते थे, इस बार हम पहली बार पंढरपुर तक लेके जा रहे हैं और अपने साधकों में बहुत बड़ा उत्साह बना हुआ है कि हम पंढरपुर तक गुरुजी की प्रेरणा से जाएं और उनका रहने का खाने का जगह जगह पे अपने व्यवस्था की हुई है आश्रम और श्री जोग विधान सेवा समिति की ओर से। बिल्कुल सब व्यवस्था भी की है। क्या बताएंगे भविष्य जी क्योंकि लगातार जो है जो साधु संत महंत जो है आप सभी जो है आगे आ रहे हैं कि बापू जी को रिहा करने के लिए भी कई प्रयास किया जा रहा है। बापू जी के साधक परिवार के तरफ देखकर लग रहा है कि कितना बड़ा परिवार है और बापू जी जैसे संस्कार इन परिवारों पर बापू जी ने किए हैं। उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जो अद्भुत जो चमत्कार जो बापू जी का वो देखने को मिल रहा है। अभी देखो बापू जी तो निर्दोष थे, है और रहेंगे। बापू जी का जैसा कार्य आज से 10 साल पहले चल रहा था उसी जोश और उमंग से कार्य चल रहा है। बापूजी भले इन लोगों ने उनका शरीर जेल में कैद करके रखा है लेकिन हम साधकों के द्वारा बापूजी कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभी हमारे साथ लगभग 5000 साधक हमारे साथ चल रहे हैं और ये सिर्फ पुणे और आसपास के और महाराष्ट्र के बोल सकते हैं। बिल्कुल तुलसी वृंदावन सर पर लेकर भी जो भगिनी है वो चल रहे हैं। क्या बताएंगे मावली के आज ये पालकी यात्रा में अब तुलसी वृंदावन लेकर चल रहे हैं क्योंकि तुलसी को लेकर कई ऐसे बड़े प्रमाण दिए जाते हैं। बापूजी ने हम सबको तुलसी का बहुत महत्व बताया है। बापूजी ने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन का दिवस भी हमको प्रेरित करके सब भारत विश्व भर में तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाकर हमको महत्व बताया है। तो हमको बहुत आनंद हो रहा है कि हम बापूजी के सब साधक तुलसी को भी लेकर पंढरपुर की तरफ से जा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो है काफ़ी आनंद है, काफ़ी उत्साह है और संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की ये पावन पालकी यात्रा में ये सभी साधक जो है अब पंढरपुर की दिशा में चल रहे हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन।